अगर आप भी एक सीट पक्की करना चाहते हैं झारखंड पुलिस में, तो सबसे पहले पिछले साल का क्वेश्चन को देख लीजिए जो 2016 में एग्जाम हुआ था। इससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और हमें तैयारी कैसा करना चाहिए। लगभग सारा सेम सिलेबस है जो 2016 का सिलेबस था, आपकी भी आपका सिलेबस वही है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लेवल के हिसाब से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग को दोस्तों के माइंड में बैठा हुआ है कि जो आपका लेवल रहेगा बहुत ही सिंपल रहेगा, या इसमें झारखंड नहीं पूछेगा, इसमें जो इंडिया जीके का नहीं पूछेगा, इसमें केवल करंट अफेयर पूछेगा या करंट अफेयर नहीं पूछेगा। तो सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। बशर्ते है कि सारा क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझिएगा और अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा कि क्वेश्चन हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। चलिए ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आपका क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए टोटल जो है क्वेश्चन इसमें 37 या 34 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका मैथ है, इसके बाद फिर आपका अलग अलग सेक्शन में मैंने बटा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका है, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है, लेकिन आपका सीधे ऑप्शन देते जा रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एच क्यूरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के लिए निम्नलिखित में से कौन से शहरों का चयन किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के लिए निम्नलिखित में से कौन से शहरों का चयन किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, अमरावती। नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन वैज्ञानिक हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ए, यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मठवादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आंसर ए, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, हालांकि इसका आंसर को जानना जरूरी नहीं है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसे लाल खंड का नारा गढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए के राय। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2014 के मानव विकास सूचकांक के संबंधित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है। देखिए ये भी जो आपका है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लगभग पाकिस्तान से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है करंट अफेयर में, यानी कि पड़ोसी देश आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना पड़ेगा कि पड़ोसी देश के कौन मुख्य प्रधानमंत्री कौन है और अभी कौन कौन सा योजना चल रहा है, ये भी ध्यान देकर चलिएगा। तो चलिए ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच में रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता से आगरा। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक जो है झील से क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रांची। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने और इमरान खान कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने और इमरान खान कर रहे थे। तो इसका देखिए ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ सकता है क्योंकि स्टैटिक जीके में भी ऐसा क्वेश्चन मान लिया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पाकिस्तान तारीफ ए इंसाफ। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बिरहोर। नेक्स्ट बात करते हैं,
आदिवासी लोगों के बीच में बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, धरती आबा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक फिर जो है आपका इससे पूछा हुआ है झील से। तो चांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी हो गया। धनबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? देखिए उस समय का भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। करंट अफेयर आपका कमांड जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 414 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, जमोरिन के रूप में जाने हुए हिंदू शासक ने 1498 में किस स्थान पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी, कालीकट। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। क्या बोला है, फेरन नामक एक पारंपरिक पोशाक जो सर्दियों में पहनी जाती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पहनने का एक लोकप्रिय रूप है, वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हमें तैयारी कैसा करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यानी कि बी, 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दुमका। नेक्स्ट बात करते हैं, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? क्या बोला है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 22 का ए, क्या हो जाएगा, हल पुनः। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है? यानी कि क्या बोला, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 23 का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सी, नेपाल। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्या बोला, पुरातन श्रृंखला साम्राज्य की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, अनुराधापुरा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है? क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भूटान। देख रहे हैं पड़ोसी देश से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बात करते हैं, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाली का समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बोला है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर आपका बी, यानी कि टूरी। नेक्स्ट बात करते हैं,
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों का सही अनुक्रम है? यानी कि आपको जो है इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले क्या होगा? नेपाल, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था कि कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके, यानी कि पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व की ओर के दक्षिण एशिया के देशों के समूह का जो है सही अनुक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न देशों में मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? क्या बोला है? गलत है। किसके बारे में बोला है? मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 28 का हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि आपका कौन सा हो गया? नेपाल। बाकी सब सही है, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन सी है? क्या बोला है? एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन सा है? तो 29 का आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये भी जो है आपका स्टैटिक जीके का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि अभी काम नहीं आएगा। क्या बोला था? 2014 के लिए दुनिया के विकासशील देश के विश्व के विप्रेशन को ध्यान में रख करके भारत की रैंक क्या थी? क्या बोला है? 2014 के दुनिया के विकासशील देश के विश्व विप्रेशन को ध्यान में रखकर भारत की रैंक क्या थी? चलिए, इसका आंसर जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, साल 2015 में देश के लिए नए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने? क्या बोला है? साल 2015 में देश के लिए नए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने? ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी जो है नदियां का संगम होता है? क्या बोला है? झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी, खरकई और स्वर्णरेखा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस बिम्बाणु के माध्यम से चंबल नदी बहती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि 33 का हो जाएगा ए, मालवा बिम्बाणु। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कटा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 34 तक ही था। अब ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा। आपके लिए मैथ का कोई क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कैसा लेवल का था, ठीक है। और बाकी जब धीरे धीरे सब इसका सीरीज लेकर आते रहेंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, इतना ही।